पूर्णिया शहर के खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामूली विवाद में बुजुर्ग महिला के साथ पड़ोसी द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल केहा थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी की रहने वाली 54 वर्षीय बुजुर्ग महिला गीता देवी को अपने घर के आगे पालतू कुत्ते को शौच कराने से पड़ोसी को रोकने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पीड़ित महिला के पड़ोसी अरविंद शाह और उसके बेटे धीरज ने मिलकर बुजुर्ग महिला के साथ जमकर मारपीट करते। इस दौरान आरोपी ने लोहे की रड एवं छलनी से बुजुर्ग महिला पर वार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इतना ही नहीं, बीच बचाव में आए पीड़ित महिला के बहू बेटे को भी आरोपी बाप बेटे ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित महिला ने अपने पड़ोसी परिवार पर जान मारने की नियत से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए केहा थाना में 1161/22 केस दर्ज कराया। लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में पीड़ित गीता देवी ने बताया कि उसका पड़ोसी अरविंद शाह और उसके परिवार के लोग बार बार अपने पालतू कुत्ते को उसके घर के सामने ही शौच करा देते हैं, जिसको लेकर कई बार उनके बीच बहस भी हुआ। लेकिन विगत 2 नवंबर को जब कुत्ते को अपने घर के सामने शौच कराने से मना किया तो आरोपी पड़ोसी ने बुजुर्ग महिला के साथ बुरी तरह मारपीट कर दी। इधर मामले को लेकर थाना पुलिस से कोई मदद नहीं मिलने के कारण पीड़ित बुजुर्ग महिला पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय दिलाने की मांग की। हमारा पड़ोसी था अरविंद शाह, वो एक कुत्ता पोस रहा था। उसके बार बार हमारे साथ कुत्ता को हमारे आगे में आके लेफ्टिंग फिरवा देता था, पेशाब कर देता। हमारा बहू बोलता था, उसी से लड़ाई करता था। 2 दिन 3 दिन हम लोग समाज भी बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके दरवाजे के आगे में क्यों तुम लोग झड़ा फिराता है, क्यों पेशाब करवाता है। समाज से भी नफरत करने लगा। उसके बाद एक दिन हम घर में थे, ऐसे पेशाब किया, लेफ्टिंग किया, हम बोले तो उसका दोनों बेटी, उसका बहू और आकर हमारे बहू से भिड़ गया उसका बेटा। जब हम इधर से गए बोलने लगे तो हम बहू को जब छोड़ाने के लिए तो अरविंद शाह हमको सरासर 2 छलनी खींच लिया जांग में, और तीसरा छलनी धीरज कुमार हमको माथा पे उठाया। उसका माँ बोला कि इसको माथा पर मारो, मर जाएगा, ये केस मुकदमा करने में आगे रहता, ये मर जाएगा, इसको तीनों बेटा को हम समेट लेंगे। हमको जब तीसरा छलनी उठाया मगज पर मारने के लिए तो हम हाथ से ऐसे छिपे तो हमको हाथ में लगा, हाथ फट गया और जाकर हमको बेटा, हम गिर गए। गिरने के बाद हम लोग को बेटा आया तो ताला गया हमारा बेटा उसके पास, तो उस ताला लगाकर घर में ढुक गया। हमारा समाज बोला कि पहले माँ को देखला, माँ मर जाएगा। हमको लेकर थाना गया, थाना वाला उसको बोला कि पहले इसका ब्लड हमारा देखकर, थाना वाला बोला पहले इसको ले जाओ सदर हॉस्पिटल में, वो इसको इलाज करो। सदर हॉस्पिटल ले गया, वहाँ जो फटा हुआ था वहाँ सिलाई उलाई हुआ। सिलाई उलाई होने के बाद हम फिर थाना आए। थाना में कोई सुनवाई नहीं किया तो हम फिर एसपी साहब को आवेदन दिए। एसपी साहब थाना वाला को वहाँ से भेजा हमारे पास कि जाइए उसके साथ क्या क्या कांड हुआ है वह देखेगा। थाना वाला आया, हमसे पूछा, हम तो सच सच बात बता दिए थाना वाला को। थाना वाला उसके साथ गया, उसका बेटी बोला हाँ हाँ हम उसको मारे हैं, हाँ हमको जाना है, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम खिचड़ी खाने के लिए तैयार हैं। थाना वाला उसको बोला तुमको ज़्यादा गर्मी चढ़ गया है, ज़्यादा चर्बी बढ़ गया है, देखोगे तुम कैसे जेल जाती हो, कैसे खिचड़ी खाते हो। बुलावे लेडीज पुलिस को। इतना सुनकर उसका बेटी चुप हो गया। इतना टा बयान लेकर थाना वाला यहाँ से चला गया। उसके बाद फिर हमको वहाँ सदर हॉस्पिटल ले गया, वहाँ एक्सरा करके देखा तो हाथ मेरा टूट गया। तब जाके वहाँ हाथ में बैंडेज हुआ। बैंडेज अच्छा, अभी तक किसी का गिरफ्तारी हुआ है इस मामले में? किसी का गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। थाना वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा, क्यों क्या लग रहा है आपको? इंजरी रिपोर्ट बोल, हम गए थाना तो थाना वाला बोला जब तक इंजरी रिपोर्ट नहीं लाइएगा तब तक कोई आपका कार्रवाई नहीं सुना जाएगा। हम सदर हॉस्पिटल गए इंजरी के लिए, वहाँ मैडम बोला कि आपको इंजरी रिपोर्ट नहीं मिलेगा, ये थाना वाला को मिलेगा। थाना वाला वहाँ से लाता है कि नहीं लाता है, हम बार बार वहाँ जाते हैं पूछने के लिए, थाना वाला हमको वैल्यू नहीं देता है।
वे अगला पार्टी बार बार हमारे दरवाजे पर आकर धमकाता है, अभी तो तुमको जांग फाड़े हैं, हाथ तोड़े हैं, अभी तो तुम्हारा मर्डर करेंगे, जेल जाएंगे लेकिन तुम्हारा मर्डर करके जाएंगे। हम 20,000 रुपया थानों में देकर थाना खरीद लिए हैं, अब कोर्ट भी खरीदेंगे। ऐसे अगला पार्टी कौन बोल रहा था ऐसा बात? ये बात बोल रहा था अरविंद साहब का बेटी, अरविंद साहब का बेटा। और बार बार परसों भी हमारे साथ यहाँ पर आ रहे थे, हमको रास्ता में रोक कर कहता है कि तुम क्या करने के लिए जाती हो कोर्ट? अरे हम क्या करने के लिए जाते हैं? अपना सुरक्षित के लिए जाते हैं कोर्ट, हम तुमको मार करने के लिए नहीं कर रहे हैं। मारने आपको अगर हमको मरना है तो आप मार दो, लेकिन हम अपना सुरक्षित के लिए जाते हैं। साहब से हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि सर ये बार बार जो हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, इसको पूछा जाए कि ये क्या तुम्हारा लिया है, इसके साथ तुम क्यों ऐसे कर रहे हैं? एसपी साहब क्यों नहीं इसको अरेस्ट कर रहा है? हमारा इतना पोजीशन नीचा हुआ देखते हुए, मरा हुआ गरीब को, इंसान को देखते हुए एसपी साहब हमारा काहे कानून करवाए कर रहा है। अगर हम गरीब आदमी मर जाएंगे तो हमारा बाल बच्चा को कौन खिलाएगा, कौन शादीशुदा करेगा? तो ये घर के बगल में उसका घर है, अपना घर छोड़ के मेरे दरवाजे पे आके मारपीट किया है। सब समाज भी देखा है, समाज भी उस थाना वाला को गवा दिया है कि ये बहुत बड़ा अन्याय किया है। एक लेडीज के साथ इसके घर में कोई बेटा नहीं था, कोई फैमिली नहीं था, बुढ़िया को मारा, ये इसका बाप बेटा दोनों मिलकर, और इसका बहू को मारा। इसका तीनों, क्या नाम है बाप बेटा का? अरविंद शाह, धीरज शाह, यही दोनों मिलकर हमको मारा। दोनों बहू को, ओकरा तीनों बेटी और उसका मौगी, चारों मिलकर मारा। परिवार मिलकर मारपीट किया। हाँ, उसका सब मने वो 4 लेडीज है और 2 जेंट्स है, ये 6 आदमी मिलकर हमारे 3 आदमी के साथ ऐसे ऐसे घटना किया है। बाबू मेरे घर में कोई बेटा नहीं था, ये सुनो में ऐसे ये हमको मारा है। और